स्वागत है आपका ब्रेक के इस पार। आप देख रहे हैं हल्का हलचल और इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हल्के में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हल्के में क्या कुछ हलचल होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं पलवल, जहां से हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा। प्रवीण, आज क्या कुछ खास है आपके हल्के में? जी अनाया, सबसे पहले बता देते हैं कि बढ़ते कोहरे की स्थिति को लेकर अब एक चिंता का विषय और बन गया है कि पलवल के मुख्य बाजारों में जहां एक फुटपाथ हुआ करता था, वहां पर चलने की बिल्कुल जो है लोगों की जो जगह थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि बढ़ते शहर के बाजार में अतिक्रमण को लेकर स्थानीय लोग बेहद परेशान और पिछले लंबे समय से प्रशासन से मांग भी करते हैं कि अब कोहरे की स्थिति बिगड़ रही है और लगातार जो आने जाने की आवाजाही का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है, क्योंकि वहां पर स्थानीय दुकानदारों की ओर से पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो कब्जा है उसको लेकर जो नगर परिषद के कर्मचारी हैं कुछ पल के लिए तो वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद जब वो चले जाते हैं तो तमाम वही दुकानदार अपने सामान को वहीं पर रख देते हैं। इन्हीं कब्जा होने के कारण तमाम लोगों को अब लगातार दिन पे दिन जो स्थिति बिगड़ेगी, कोहरे के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों का कहना है तो बिल्कुल विजिबिलिटी खत्म हो जाती है और किस तरह से वहां से लोग निकल पाएंगे। बाजार के मुख्य बाजारों में तो तमाम लोगों ने कब्जा किया हुआ है, तो उसको लेकर चिंता का विषय बन गया, जिसमें नगर परिषद की ओर से हैरानी की बात तो है कि नगर परिषद ऐसे संकट के समय में भी कोई अभियान नहीं चला रही, ताकि जो अतिक्रमण दुकानदारों की तरफ से किया गया है या वहां पर ठेले या रेडी वाले खड़े उनको हटाया जाए, ताकि ये स्थिति इस तरह की विकराल ना हो, क्योंकि कोहरे के कारण आने वाले समय में सभी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो चिंता का विषय बन गया है। वही बात कर लेते हैं पलवल डिपो की, जो आज बताया जा रहा है कि वो चक्का जाम करने की स्थिति में है। सबसे बड़ा इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि 15 नवंबर को अंबाला रोडवेज में एक चालक की जो हत्या कर दी गई थी, उसको लेकर इन्होंने एक दिन का एक दिवसीय की हड़ताल रखी थी, जिसको लेकर यहाँ के जीएम के साथ उनका अनुबंध हुआ था कि जो हड़ताल पर गए थे तो उनको किसी प्रकार का नोटिस जारी ना किया जाए। लेकिन जीएम पलवल की ओर से कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर आज तमाम कर्मचारियों का कहना है कि वे चक्का जाम रखेंगे और इसको लेकर आज जो है कहीं ना कहीं स्थिति बसों में सवारियों को लेकर परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। वही सबसे बड़ी बात कर रहे थे, किसान बेहद परेशान है। किसानों का कहना है कि इतने लंबे समय हो चुका है, उन्होंने बुआई भी कर चुके हैं और बुआई चल भी रही है, और उसको लेकर अभी तक यूरिया जो उनको नहीं मिल पा रहा है, यूरिया ना मिलने के कारण किसान बेहद परेशान है। बड़े लंबे समय से ये जो दिक्कत है लगातार पलवल में चली आ रही है, जिसको लेकर कल किसानों की ओर से क्रिबो केंद्र, एक माल गोदाम रोड पर क्रिबो केंद्र है जहां पर यूरिया और डीएपी मिलता है, वहां कल किसानों ने दोपहर को लगातार काफी लंबे समय तक नारेबाजी भी की है और काफी लंबा प्रदर्शन भी किया है कि यूरिया क्यों नहीं मिल पा रहा, जबकि सरकार का कहना है कि यूरिया और डीएपी की हरियाणा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और खास करके किसानों की इस बुआई के समय में ना ही कोई कमी रहने दी जाएगी। लेकिन ये स्थिति बड़ी विकराल हो रही है कि किसानों को यूरिया ना मिलने के कारण किसान बेहद परेशान है। किसानों को कहना है कि किसान तो अन्नदाता है, लेकिन किसान को जब किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं उन्हें काफी भटकना पड़ता है और बहुत जदोजहद से लड़ाई भी करनी पड़ रही है। उनका कहना है कि अब ऐसे समय में अगर यूरिया नहीं मिलता तो बुआई का समय जो है वो दिन भर निकलता जा रहा है, तो वे जो ये सबसे बड़ी दिक्कत भी बन रही है, जिसको लेकर किसान बेहद परेशान है। कहीं ना कहीं आज भी इस तरह की कहीं नारेबाजी होती दिखाई दे सकती है। जी अनाया। जी प्रवीण, अब चलते हैं हम कालावाली, जहां पर हमारे संवाददाता जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश, क्या कुछ खास है आज आपके हल्के में? नया सबसे पहले तो आज भारत के संविधान निर्माता जो बाबा अम्बेडकर साहब है उनकी पुण्यतिथि है, उसको लेकर जगह जगह पर छोटे छोटे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि जो अर्पित की जा रही है उसको लेकर पूरे जिले में अगर बात करें, कालावाली हल्का की बात करें तो कार्यक्रम किए जाएंगे और लोग जो है जो उनको फूल अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करेंगे। वहीं गरीब बच्चों में कहीं पुस्तकें, कहीं बस्तर में, कहीं फल बांटने का काम भी उनकी ओर से किया जाएगा। वहीं मौसम की बात करें तो मौसम में कोहरे की चादर आज काफी छाई हुई है, रोडों पर चलना दुश्वार हो चुका है। कहीं ना कहीं मांग उठ रही है कि जो रोडों के किनारे जो वृक्ष लगाए हुए हैं उनको कटिंग की जाए और रोडों पर जो पीली पट्टी और सफेद पट्टी का प्रयोग है किया जाए, ताकि लोगों को व्हीकल चलाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। वहीं अगर बात कर ले कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी की 24 तारीख को होने वाली रैली को लेकर कालावाली के विधायक शिषपाल केरवाला 2 दिन से लगातार जो है गांव का दौरा करते नजर आ रहे हैं। कई गांव में गए हैं, आज भी कालावाली के हल्का के कई गांव में जाएंगे और जो उनकी जो रैली है उनको सफल बनाने के लिए गांव गांव जाकर लोगों को
न्योता दे रहे हैं और लोगों में दम, अपने कार्यकर्ताओं में जो है दम भरने का काम उनकी ओर से किया जा रहा है। भाई अगर जेजेपी की बात करें तो जेजेपी की भी 8 तारीख को होने वाली रैली को लेकर दिग्विजय सिंह चौटाला डबवाली हल्का की कमान संभाले हुए, कल भी वह डबवाली के हल्का काम जगमालवाली में सॉरी मर्दादू में दिखाई दिया और मर्दादू में उन्होंने अपने ही चाचा जाने की चौधरी देवीलाल आदित्य देवीलाल के खिलाफ जो है काफी भड़ास उन्होंने निकाली और डबवाली के विधायक को उन्होंने डबवाली का विधायक ना कहकर अब अपने ही ससुराल का विधायक जाने की अबोहर का विधायक कहा। उन्होंने कहा कि वह डबवाली में लाकर अब अबोहर में रहते इस तरह की कटाक्ष करते हुए नजर आए। आज भी वह डबवाली हल्का के कई गांव में जाएंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे और लोगों को जो 8 तारीख की होने वाली जेजेपी की रैली है उसके लिए उनकी ओर से किया जाएगा। भाई आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी इन दिनों में सरकार को घेरने का काम कर रही है। फिलहाल कल देखने को मिला था कि सिरसा नगर परिषद के द्वारा कराए गए विकास कार्य को लेकर उन्होंने धांधली के आरोप लगाए थे। एक सड़क निर्माण किया जा रहा था जिस सड़क को उखाड़कर उन्होंने नारेबाजी की और आज जो है उसके लिए ज्ञापन देंगे और कहीं ना कहीं ठेकेदार को जो है ब्लैकलिस्ट करने में कार्रवाई करने की मांग उनकी ओर से की जाएगी। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी जो सरकार को घेरने का काम करती नजर आ रही है। भाई अगर बात कर ले इन दिनों किसानों की तो किसान इन दिनों काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जूरिया की बात कर ले तो जूरिया कालावाली में तो मिल ही नहीं रही है। किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कालावाली के किसानों के आधार कार्ड आम लोगों के आधार कार्ड जूझ करके उनके नाम से बिल काटे गए हैं और जो जूरिया है तरनतार और अमृतसर साहिब बेची गई है। कहीं ना कहीं जूरिया की कालाबाजारी जो है कालावाली में काफी हो रही है। उसको लेकर हालांकि उपमंडल अधिकारी ने भी कई दिन पहले जो है ग्रामों को चेक किया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो कार्रवाई बनती है कार्रवाई नहीं हुई है। कहीं ना कहीं किसी राजनेता का हाथ होने की संभावना जताई जा रही है। किसानों के आरोप है कि सरकार के लोग हैं जो कालाबाजारी करते नजर आ रहे हैं। भाई बात कर ले सीसीआई की तो सीसीआई नरमा कपास की जो खरीद है सरकार की ओर से एमएसपी रेटों पर नरमा कपास खरीदना था, लेकिन कालावाली के सीसीआई अधिकारी पर किसानों ने आरोप लगाए हैं कि वह उनकी क्वालिटी को न्यूनतम बताकर खरीद नहीं रहे और एक निजी फैक्ट्री में अपना माल लिखाने का काम है जो उनकी ओर से किया जा रहा है। राजस्थान पंजाब से जो घटिया स्तर का नरमा कपास की फसल है उसको व्यापारी लेकर आते हैं, लेकिन सीसीआई अधिकारी की मिलीभगत के कारण उस माल को जो है लिख दिया जाता है। कहीं ना कहीं 1300 से 1400 रुपए क्विंटल है जो सीसीआई के अधिकारी सरकार को चूना लगाने का काम है करते नजर आ रहे हैं। किसानों की ओर से यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं और किसानों का कहना है अगर सीसीआई अधिकारी की इस रवैये में अगर सुधार नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में रोडों पर आएंगे और कहीं ना कहीं वो प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। इस बात को लेकर कल एक किसान नेताओं की बैठक हुई थी, आज भी जो है किसान नेता एकत्रित होंगे। उसको लेकर किसान नेता आज उपमंडल अधिकारी से भी मुलाकात करते नजर आएंगे। जी अन्य जैसे कि अब हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं कि सब्जियों की जो दाम है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस पर क्या कुछ अपडेट है हमारे दर्शकों के लिए? अगर बात कर ले लहसुन की तो लहसुन के भाव है जो 350 से 400 पहुंच चुके हैं। अदरक की बात करें तो अदरक 250 से 250 रुपए। और अगर बात करें टमाटर की तो 70 से 80 रुपए और प्याज की बात करें तो 60 से 70 रुपए, यानी कि 5 से 10 रुपए किलो बिकने वाला आलू भी 25 से 30 रुपए किलो की उछाल खा चुका है। क्योंकि लहसुन की बात करें तो लहसुन की जो खेती है वह पीछे महाराष्ट्र में खराब हो गई थी, दोबारा से बुआई हुई है, उसके कारण लहसुन के भाव इतने तेज हुए। और लहसुन और जो अदरक है वो सर्दियों में ज्यादा खाया जाता है और ज्यादा लागत होती है। इसको लेकर जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं उन्होंने अपने कोल्ड स्टोरों में लहसुन में अदरक टमाटर को जो कोल्ड स्टॉक करके रख लिया गया है। कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके माल निकाला जा रहा है। उसकी अब क्योंकि लागत ज्यादा है और खरीदारी ज्यादा होती है तो थोड़ा थोड़ा माल निकालेंगे तो उसके भाव अच्छे मिलते हैं। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कालावाली सिरसा जिला की तो पूरे सिरसा जिला में कालाबाजारी करने वाले लोगों ने अपने कोल्ड स्टोरों में माल लगा रखा है। उसको लेकर लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि जो कोल्ड स्टोर है उनकी चेकिंग की जाए ताकि जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं उनके चेहरे सामने आ चुके, क्योंकि आम लोगों की थाली से लहसुन टमाटर में अदरक गायब होता नजर आ रहा है। हरी सब्जियां लगभग ही गायब होती नजर आ रही है। 60 से 70% अगर बात की जाए तो सब्जियों के भाव उछाल खा चुके हैं। उसको लेकर आम लोग हैं जो परेशान होते नजर आ रहे हैं। जी नया जगदीश, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी नया क्वेश्चन दोहराई। जी, प्रशासन इस मामले पर कोई एक्शन लेती दिखाई दे रही है, अलर्ट होती दिखाई दे रही है? क्योंकि हम दर्शकों को लगातार बता रहे हैं सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, कालाबाजारी हो रही है, लोग स्टॉक में जो है सब्जियों को रख रहे हैं, इस पर प्रशासन क्या अभी तक अलर्ट हुई है?
तो न्याय प्रशासन की बात करें, लगातार हम दिखा रहे हैं कि सब्जियों के भाव कोल्ड स्टोर में सब्जी रखने के कारण भाव है जो उछाल खा रहे हैं। लेकिन प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। बात करें सीएम फाइन की, चाहे जिला प्रशासन की, तो उनकी ओर से न कार्रवाई की गई है, न ही किसी कोल्ड स्टोर को चेक किया गया है, न ही सब्जी के दाम जो फिक्स किए गए हैं कि रेट इतना मुनाफा कमाने के बाद इस रेट पर बेचोगे। इस तरह के कोई जो नियम है नहीं लागू किए गए हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन से लोग हैं रुष्ट होते दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी की हो सकता है कि मिली वक्त तो तभी प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना ही किसी प्रकार के कोई सैंपलिंग की जा रही है, ना ही किसी प्रकार की चेकिंग की जा रही है। उनका कहना है कि प्रशासन के अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। इसको लेकर आज एक कालावानी के लोग हैं जो कमेटी का गठन करने कमेटी जो आने वाले समय में कमेटी डिसाइड करेगी कि धरना प्रदर्शन किया जाए या किस प्रकार के ज्ञापन देकर प्रशासन की जो आंख खोलने का काम है किया जाए। इस बात को लेकर आज बैठक होने वाली है। जी जगदीश, हम लगातार दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं सब्जियों के दामों को लेकर और हम कोशिश करेंगे प्रशासक जो है इस पर जल्द से जल्द एक्शन ले। फिलहाल जगदीश, हमें और हमारे दर्शकों को अपडेट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कालावाली से, वही पलवल से हमारे साथ जुड़े थे प्रवीण आहूजा, आपको भी बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को अपडेट देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं नाया शर्मा आपसे लूंगी विदा, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।